पढ़ने जा रहे हैं मुक्त पतन। ठीक है, मुक्त पतन हम लोग कहते हैं। मुक्त पतन जो है कहा जाता है कि जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु को गिराया जाता है तो वह वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित है। ये चीज हमें पता है। ठीक है, कि कोई वस्तु को जब हम लोग किसी ऊंचाई से जब हम गिराते हैं ऊपर से, तो हम लोग जानते हैं कि वह हमेशा पृथ्वी के नीचे की ओर आकर्षित होती है। इसकी चर्चा हम लोग पूरा चैप्टर में ही चर्चा चल रहा है कि कोई भी वस्तु को हम गिराते हैं तो हमेशा कहाँ गिरता है, पृथ्वी पर। लेकिन कहता है कि जब एक पंखा ले लिया जाए, ठीक है, एक फैन ले लिया जाए और एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया जाए, ठीक है, एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया जाए, नहीं, अगर दोनों को एक साथ अगर गिराया जाए, दोनों को एक साथ अगर गिराया जाता है तो कहता है कि पंखा बाद में गिरता है, पत्थर का टुकड़ा पहले गिर जाता है। ठीक है, और ऐसा हमें देखने के लिए भी मिलता है। जैसे मान के चलो एक प्लास्टिक ले लो, कभी कभी देखते हैं आंधी तूफान आती है तो प्लास्टिक ऊपर में उड़ते रहता है। ठीक है, जितना प्लास्टिक का द्रव्यमान उतना ही द्रव्यमान का अगर हम कोई लोहे का कील ले, ठीक है, उतना ही द्रव्यमान, उतना ही वजन। ठीक है, अगर लोहे का कील हम ले लें, अगर उस दोनों को साथ में अगर हम छोड़ते हैं तो देखेंगे लोहे का कील पहले गिर जाएगा और प्लास्टिक ऊपर में उड़ते रह जाएगा। नहीं, प्लास्टिक ऊपर में उड़ते रह जाता। तो इसका कारण क्या है? ठीक है ना, इसका क्या कारण? कहता है इसका जो है अनुमान सबसे पहले जो है ना, कहता है कि गैलीलियो ने, ठीक है, कहता है गैलीलियो ने 3 अलग अलग द्रव्यमान के लोहे का कील लिया। गैलीलियो, इसके पहले हम पढ़े थे कि गैलीलियो एक वैज्ञानिक था। ठीक है, और उसने क्या किए, लोहे का जो है क्या किए, एक अलग अलग द्रव्यमान के लोहे का एक कील लिया। अब तीनों कील को क्या किए, वो पीस दिए। क्या किए? पीस दिए, मैंने चूर्णित कर दिए। नहीं, क्या किए? चूर्णित कर दिए। ठीक है, काट उठ के जिससे भी है उसको चूर्णित कर दिए। कहता है चूर्णित करने पर जब उसको किसी मीनार से अगर गिराया गया तो गिराने के बाद जो है उन्होंने पाया कि तीनों गेंद जो है पृथ्वी की सतह पर जो है एक ही समय में पहुंचे। गैलीलियो ने पाया कि तीनों का द्रव्यमान अलग अलग था, लेकिन तीनों को जब साथ में गिराया तो तीनों एक साथ गिरा। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हुआ कि यहाँ से गैलीलियो ने पता किया कि इससे निष्कर्ष निकला कि हवा का जो दबाव है वो नग्न है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हवा का दबाव अगर नग्न होता है तो वहाँ पर अलग अलग द्रव्यमान की भी वस्तु जो है एक साथ क्या होगा, गिरेगा। एक साथ क्या होगा, गिरेगा। तो ही कहता है कि वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है। माने कोई वस्तु को अगर हम गिरा रहे हैं, अगर पृथ्वी की ओर वो गिर रही है तो वो केवल गुरुत्व बल के कारण। कहता है यह घटना मुक्त पतन कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? मुक्त पतन कहलाती है। यहाँ से हमें क्या समझ में आया? यहाँ से हमें ये समझ में आया कि हमारे पास ये पेन है ना, ये मार्कर है, ये पेन है, ये डस्टर है। ठीक है, तीनों का वजन अलग अलग है, लेकिन जब यहाँ हम तीनों को गिराते हैं तो तीनों आगे पीछे गिरे। ठीक है ना, तीनों क्या होगा, आगे पीछे। लेकिन यही प्रयोग में क्या किए, गैलीलियो ने 3 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं ली और तीनों वस्तुओं को वो क्या किए, एक आकृति में ढाल दिए। ठीक है, जैसे लोहा के कील लिए, लोहा का क्या लिए, कील, और उस कील को पीट पीट करके एक आकृति में बना दिया। तीनों का वजन अलग है, तीनों का वजन अलग अलग। तीनों को जब एक साथ हम गिराते हैं तो गिराने के दौरान में
तीनों देखा गया है कि एक साथ पृथ्वी पर गिरा नहीं। लेकिन कभी कभी हमें ये चीज देखने के लिए मिलता है कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक से एक छोटा सा भी अगर हम कण लेते हैं उसकी द्रव्यमान से कम, तो वो कण नीचे गिर जाएगा और प्लास्टिक हवा में उड़ते रह जाता है। जैसे ऐसे देखते हैं कि हम लोग पतंग उड़ाते हैं, कभी कभी पतंग उड़ते हुए भी देखते हैं। जब पतंग आकाश में उड़ती है तो पतंग का कुछ ना कुछ तो वजन होता है, पतंग में प्लास्टिक होता है, पतंग में कुछ उसमें बांस की कमाची होती है, लकड़ियां डाली रहती है, ठीक है, और उसमें कुछ धागे भी रहते हैं। उतना वजन लेकर के वो आकाश में क्या होता है, उड़ता है, गिरता नहीं। लेकिन अगर उसी पतंग का जो उसमें लगे हुए लकड़ियां बांस की होती है उसको निकाल ले, निकाल के आकाश में फेंक दे, क्या उड़ पाएगा? वो नहीं, वो गिर जाए। तो बोलो, उस पतंग से वो हल्का था, पतंग भारी था, तब पर भी पतंग आकाश में उड़ रहा था, लेकिन उसकी लकड़ियां उससे हल्की, लेकिन वो आसानी से पृथ्वी पर गिरी। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हुआ कि पतंग का जो क्षेत्रफल था वो ज्यादा था, लकड़ियों का क्षेत्रफल कम था, इसलिए वो हवा के कारण जो है पतंग आकाश में तैरता रह गया, और जो लकड़ियां था उसमें हवा का जो है प्रेशर नहीं था, हवा का कोई रुकावट नहीं किया, इसके कारण वो आसानी से क्या हुआ, नीचे गिर नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग था, लेकिन जो ज्यादा द्रव्यमान था वही ऊपर में उड़ रहा था, और जो कम द्रव्यमान था वो नीचे गिर। इससे पता चलता है कि हम जब कोई वस्तु को अगर कुछ ऊंचाई से गिराते हैं तो दोनों अलग अलग गिरने का जो कारण है वो हमारे हवा का कारण है। हवा कुछ ना कुछ हमारे वायुमंडल में उस वस्तुओं पर क्या करती है, रुकावट डालती। क्या करती है, रुकावट डालती। अगर उसी वस्तु जहाँ हवा की मात्रा ना हो, जहाँ निर्वात हो, निर्वात हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ हवा का शून्य अवस्था हो, मैंने हवा का कोई मतलब वहाँ कुछ आना जाना नहीं है, हवा कुछ भी नहीं, ठीक है ना, आवागमन बंद है हवा। तो वहाँ पर हवा का आवागमन अगर बंद रहेगा, अगर वहाँ पर कोई वस्तु को अगर हम गिराते हैं तो जिसका द्रव्यमान अलग अलग भी रहेगा वो वस्तु पृथ्वी पर एक साथ है। इससे हमें ये पता चलता है कि द्रव्यमान कुछ भी हो, द्रव्यमान वस्तु का कुछ भी हो, लेकिन पृथ्वी जो अपनी बल से खींचती है, अपनी बल से खींचती है, वो सब एक समान बल से खींचती है। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा भारी है वो जल्दी पहुंच जाएगा, कम भारी है कम, ऐसा नहीं। हमें देखने के लिए इसलिए मिलता है कि हवा के कारण, हवा उसमें कुछ ना कुछ रुकावट डालती है, बल लगा। लेकिन उसी वस्तु को अगर निर्वात में गिराया जाए तो ज्यादा और कम वाले द्रव्यमान भी एक साथ गिरते। तो जब कम और ऐसी अधिक द्रव्यमान वाले वस्तु अगर एक साथ पृथ्वी पर गिरती है तो उसी को हम बोलते हैं मुक्त पतन। क्या बोलते हैं? मुक्त पतन। भाषा के अनुसार कभी न कभी द्रव्यमान की चर्चा बोलते हैं, कभी कभी हम भार की भी चर्चा बोलते हैं। कभी हम भार नाम ले लेते हैं तो कभी द्रव्यमान, दोनों लगता है एक समान है। कभी कभी बोलते हैं कितना भार हुआ, या बोलते हैं कभी कभी कितना द्रव्यमान हुआ। तो दोनों का अर्थ हम लोग एक समझ जाते हैं कि द्रव्यमान या भार बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वस्तु के वजन की चर्चा किया जा रहा है, नहीं। लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों क्या है, अलग अलग। अलग अलग कैसे है कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का निश्चित माप होता है, किसी वस्तु का निश्चित माप होता है कि कितना है। उस वस्तु को हम कहीं भी ले जाएंगे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, और तीसरे घर से चौथे, कहीं भी अगर हम ले चल गए नहीं तो उसका जो द्रव्यमान होगा हर जगह बराबर होगा। अब हम सब्जी बाजार से खरीद के लाए, सब्जी बाजार से हम खरीद के लाए, ठीक है, अगर एक वहां से 1 केजी हम खरीद के लाए तो वहां से खरीद के लाए हम अपने घर, वो अपने घर से किसी मान के चलो दोस्त के घर भेज देंगे,
है ना, तो वो क्या होगा, उसकी वजन में चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान में चेंजिंग होगा नहीं, जितना हम लाए हैं उतना ही है। ठीक है, और इस द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। लेकिन भार किसको कहते हैं? तो भार हम उसको कहते हैं कि जब किसी भी वस्तु को कोई छवि जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसी को भार कहते हैं। मैंने जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, मैंने जितना भी वो बल लगा करके अपनी ओर खींचती है, तो खींचने में जितना उसको बल लगा उसी को बोलते हैं भार। जैसे हम ये वस्तु हम टांगे हुए, तो ये क्या कर रहा है? पृथ्वी नीचे खींच रहा है, तो नहीं कोई वस्तु को उठाने में ज्यादा भारी लग रहा है, जैसे नहीं जाए, तो ये पृथ्वी खींच रही है, तो इसको बोलेंगे भार। और इसको जब हम मापेंगे, केजी रख देंगे, इसे मापेंगे तो कहेंगे 1 केजी तो है ये था, लेकिन कहीं लगेगा ये बहुत कस के खींच रहा है नहीं, ये पृथ्वी जब खींच रहे तो उसको भार बोलेंगे। और इसको जब हम किसी फिक्स मापन करेंगे तो ये हो गया द्रव्यमान। ठीक है, तो दोनों अलग है। इसका द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, लेकिन भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। इसीलिए हम लोग जानते हैं पृथ्वी जिस बल से खींचती है तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मैंने बल के उसके द्रव्यमान के साथ साथ क्या होता है? त्वरण। लेकिन पृथ्वी जब इसमें बल लगा तो द्रव्यमान के साथ साथ क्या करती है? गुरुत्वीय त्वरण लगाता है। इसलिए F बराबर क्या बोलते हैं वहाँ? mg। मैंने भार का जो मात्रक हो गया, भार जिस बल से खींचती है तो वहाँ पर हमेशा किस बल से खींचती है? mg बल से खींचती है। मैंने m और g लग जाता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय त्वरण लगता है। ठीक है, वहाँ क्या लगता है? गुरुत्वीय त्वरण लगता है। ठीक है, इसलिए भार और द्रव्यमान दोनों अलग है। भार का मात्रक केजी है, भार का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक केजी।